हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप विद्यार्थी केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 9th क्लास की पाठ्य पुस्तक संस्कृत का पाठ नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूं। पाठ का नाम है सुक्ति मुक्तिकम। संस्कृत साहित्य के नीति ग्रंथों में सारगर्भित और अत्यंत स्वरूप में नैतिक शिक्षाएं दी जाती रही है, जिससे मनुष्य अपने जीवन में उन शिक्षाओं पर अमल करते हुए अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और दुर्लभ वचन सुभाषित रूप में यहाँ दिए गए हैं। पहले सुभाषित में सदाचार के महत्व को बताया गया है। हमें अपने आचरण को पवित्र रखना चाहिए। धन तो आता और चला जाता है। धन के क्षीण होने पर कुछ भी क्षीण नहीं होता, लेकिन आचरण यानी कि चरित्र के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। दूसरे सुभाषित में ये कहा गया है कि स्वयं के प्रति यानी कि स्वयं के प्रतिकूल आचरण को दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तीसरे सुभाषित में प्रिय वचन बोलने के महत्व को दर्शाया गया है। चौथे सुभाषित में परोपकार करना सज्जनों का स्वभाव है बताया गया है। पांचवें सुभाषित में सद्गुणों को ग्रहण करने का उपदेश दिया गया है। छठे सुभाषित में दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता में भिन्नता बताई गई है। सातवें और आठवें सुभाषित में उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा तथा सत्संग की महत्ता का वर्णन किया गया है। इस प्रकार संक्षेप में मैंने 8 श्लोक के सारगर्भित बातें आपको बता दी हैं। अब हम पाठ को शुरू करते हैं। हमारा पाठ का प्रथम श्लोक है जो इस प्रकार है। वृत्तम यत्नेन समक्षेत व्युतमेति च याति च अक्षीणो विदितः क्षीणो वृततस्तु हतो हत है। अब इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत सुभाषित में सदाचार के महत्व को बताया गया है। श्लोक का अनुवाद इस प्रकार होगा। मनुष्य को आचरण की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य को आचरण की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन की नहीं, क्योंकि धन तो आता और चला जाता है। धन के नष्ट हो जाने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता है, लेकिन चरित्र की श्रेष्ठता के नष्ट हो जाने पर मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है, अर्थात सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें अपने आचरण की पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए। इस पाठ का दूसरा श्लोक इस प्रकार है, सुने ध्यान से। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुता चीव वर्धार्थयताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत श्लोक में जो स्वयं को पसंद नहीं हो ऐसा आचरण दूसरों के साथ भी न करने की सलाह दी गई है। श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। धर्म अर्थात कर्तव्य के सार को सुनो और सुनकर उसे धारण करना चाहिए। अपने विपरीत अर्थात जो आचरण या व्यवहार व्यक्ति को स्वयं के लिए प्रति पसंद न हो ऐसा आचरण दूसरों के साथ व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। आशय यह है कि व्यक्ति जिस कार्य अथवा आचरण को अपने लिए ठीक नहीं समझता उसे वैसा आचरण दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। तीसरा श्लोक सुनिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्व तुष्यन्ति जंतवः
तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। श्लोक का प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत श्लोक में प्रिय वचन बोलने का उपदेश दिया गया है। अनुवाद इस प्रकार देखें। प्रिय वाक्य अर्थात मधुर और सत्य वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। अतः व्यक्ति को वैसे ही वचन बोलने चाहिए जो लोग पसंद करते हैं, जो सत्य पर आधारित हो, जो मधुर हो। वचनों में क्या दरिद्रता अर्थात मीठे बोलने में कैसी कंजूसी अर्थात कंजूसी नहीं करनी चाहिए। चौथा श्लोक जो है वो इस प्रकार है, सुनिए। पिबन्ति नद्य स्वमेव नाभ्य स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति यस्सस्यं खलु वारावः परोपकाराय सतां विभूत्यः। इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत श्लोक में सज्जनों का स्वभाव परोपकार करना ही होता है, ये बताया गया है। अनुवाद इस प्रकार है। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष अपने फल को नहीं खाते हैं, मेघ बादल अपने द्वारा उगाए गए अन्न को नहीं खाते हैं। निश्चय ही सज्जनों की संपत्तियाँ सदैव परोपकार के लिए ही होती है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सुन रहे होंगे, ध्यान से समझ भी रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। गुणेष्वेव ही कर्तव्य है प्रयत्न है पुरुष ही सदा गुणो युक्तो दरिद्रो अपि नैशेश्वर्य रे गुण ही समय है। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत श्लोक में गुणों की महत्ता को बताते हुए कहा गया है कि गुणवान व्यक्ति निर्धन होते हुए भी गुणहीन धनवान से श्रेष्ठ है। यानी गुणी व्यक्ति जो गरीब है फिर भी गुणहीन धनवान से वह श्रेष्ठ है। श्लोक अनुवाद सुनिए। मनुष्य को सदैव ही गुणों को धारण करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त व्यक्ति चाहे निर्धन भी क्यों न हो, लेकिन वह गुणहीन धनवान व्यक्ति से श्रेष्ठ है, अपितु उससे भी बहुत बड़ा श्रेष्ठ है। अर्थात गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति गुणहीन धनवान व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। इसलिए हमें अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। छठा श्लोक हमारे इस प्रकार है। आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण लघवी पूरा वृद्धि मति च पश्चात है दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया मैत्री खल सजना नाम। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत श्लोक में दुष्टों और सज्जनों की मित्रता की भिन्नता का वर्णन किया गया है। श्लोक अनुवाद इस प्रकार है। दुष्टों की मित्रता दोपहर से पहले की छाया के समान प्रारंभ में लंबी होती है। दुष्टों की मित्रता दोपहर से पहले की छाया के समान प्रारंभ में लंबी लेकिन लगातार घटने वाली होती है, तथा सज्जनों की मित्रता दोपहर के बाद की छाया के समान पहले कम और बाद में बढ़ने वाली होती है। इसलिए हमें दुष्टों की संगति नहीं करनी चाहिए। सातवां श्लोक सुने। यत्रापि कुत्रापि गतः भवेर्युत्साह महिमंडल मंडनाय। श्लोक वापिस बोल रहा हूँ मैं। यत्रापि कुत्रापि गतः भवेर्युत्साह महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां यसाम मारलहि सह विप्रयोग है। श्लोक का प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत श्लोक में सत्संगति का महत्व और उसकी महिमा का वर्णन किया है। अनुवाद इस प्रकार होगा।
हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जहाँ भी चले गए हों किसी को भी हानि नहीं पहुँचाते हैं। अर्थात हंस जहाँ कहीं भी जाते हैं उसी भूमि की शोभा बढ़ाते हैं। हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। यानी अच्छे लोगों की संगति हम छोड़ देते हैं तो नुकसान हमारा ही होता है। इसलिए हमें अच्छे लोगों का साथ निभाना चाहिए, अच्छी सत्संगति करनी चाहिए। अंतिम श्लोक है वो इस प्रकार है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः ऐस्वाध्यतो वे प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पयः। इस श्लोक में प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत श्लोक में संगति के प्रभाव का वर्णन किया गया है। अनुवाद इस प्रकार है, गुण गुणियों में रहकर गुण होते हैं। यानी गुणवान व्यक्ति के पास कोई गुण आता है तो गुणों में बढ़ोतरी होती है, लेकिन निर्गुण अर्थात बुरे लोगों को प्राप्त कर वह दोष हो जाते हैं। यानी अगर बुरे व्यक्ति के पास कोई गुण दे दिया जाए तो वह दोष में बदल जाता है। स्वाद युक्त जल वाली नदियाँ जब बहती हैं तो उनका पानी मीठा होता है, लेकिन वही नदियाँ जब समुद्र में मिलती है तो उनका पानी पीने योग्य नहीं रहता, खारा हो जाता है। इसलिए हमें अपने गुणों को नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छे गुण अपनाने चाहिए। ठीक है, आशा यही है कि संगति का प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, ये पाठ समाप्त होता है। आप नियमित पढ़ते रहें, याद करते रहें, लिखित कार्य पूरा रखें और स्कूल के आदेश के अनुसार अपनी नोटबुक चेक करवाने के लिए आप भी ज़रूर भेजें, ताकि समय के साथ साथ पढ़ाई होती रहे और आपके लिखित कार्य का भी पूर्णतः जांच कार्य पूरा हो सके। इसी आशा के साथ धन्यवाद।